हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे विनाइलिक हैलाइड एराइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, क्योंकि नीट में क्वेश्चन यहाँ से आ गया है, तो ये पोर्शन जो है इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्या पता आ भी सकता है, ठीक, पर ये आपको आना भी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर हम देखेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। ओके, आपको समझना है, राइटिंग पे ज़्यादा मत जाइएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये को सबसे पहला नंबर इसमें एरोमेटिक, जैसे बेंजाइल होना चाहिए, बेंजीन है या बेंजीन तो होना भी तो चाहिए, जैसे ये हो गया। ठीक, यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा है, CH2 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब देखो, ये दो हाइड्रोजन, इसको एक यहाँ पर कर दो, एक यहाँ पर कर दो, निकाल दो। जो ये जो हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये होगा sp3, और sp3 होना ही होना है, तभी ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा, बेंजाइलिक कार्बन होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। ठीक, जैसे दूसरा एग्जांपल है। ठीक, जैसे मान लो ये हो गया बेंजाइल ग्रुप। ठीक, बेंजीन हो गया। ठीक, एरोमेटिक। अब यहाँ पर ये है कार्बन, ये इसको R डैश मान लो, इसको R डबल डैश मान लो। ठीक, ये हो गया हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक, हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हो कार्बन से और उसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तभी ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे विनाइलिक हैलाइड्स। ओके, ये देखियो, सबसे पहला नंबर आपको देखिए, इसमें डबल बॉन्ड आता है। ठीक, डबल बॉन्ड डायरेक्टली जुड़ा हो, तभी इसका मतलब इसमें क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। sp2, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डायरेक्टली जुड़ा हो, ये मान लो कोई कार्बन है। ठीक, सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, तभी तो होगा, आप खुद समझिए। ठीक, ये जो हाइड्रोजन है डायरेक्टली जुड़ा हो डबल बॉन्ड से। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। चाहे आप देख लीजिए, देखिए एक कार्बन मतलब एक दो, एक हाइड्रोजन होगा, तीन, तीन का मतलब क्या होता है, sp2 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यार देखा कि नहीं चला, तो ये देखिए, कोई जैसे ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक, ये देखिए दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन है डायरेक्टली जुड़ा हो डबल बॉन्ड से और इसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना ही होना है, तभी यह विनाइलिक हैलाइड होगा। इसमें एल्केन ग्रुप मतलब फूला हुआ चेन भी आ सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, sp2 होना ज़रूरी है। बट अब मैं ये जो बताऊंगा ये एरोमेटिक होना चाहिए, जैसे एराइल हैलाइड। तो दोस्तों देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे ये एरोमेटिक हो गया। ठीक, ये जो हाइड्रोजन है डायरेक्टली जुड़ा हो इस कार्बन से और उसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसमें तो डबल बॉन्ड होना ही होना था, नहीं तो नहीं होगा विनाइलिक। ठीक, डायरेक्टली होता है। ठीक, डायरेक्टली जुड़ा होता है हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से, तभी ये विनाइलिक होता है। ठीक, अभी ये जो है एराइलिक, इसमें ऐसा कोई नहीं है, बट यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, जैसे ये हो गया। ठीक, और दूसरा कोई एग्जांपल जैसे हम ले लें, जैसे यहाँ पर CH3। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, sp देखो, एक कार्बन, ठीक, दो कार्बन, तीन, एक दो तीन, तीन का मतलब sp2। ठीक, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है। ठीक है, आपको इतना ध्यान देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।